नेक्शन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे आम आदमी पार्टी के ऊपर ईडी के चल रहे उन कार्रवाइयों के बारे में। दरअसल आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर अपने उफान पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी को यह सुनिश्चित करना है कि वो इस लड़ाई को किस ढंग से लड़ेंगे और इसके नतीजे में उनको क्या राजनीतिक नुकसान और नफा जो है वो झेलना या पाना पड़ सकता है। फिलहाल तो आपको ये बात बता दें दर्शकों कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो जेल की सलाखों के पीछे बंद है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल की बारी का आना, अरविंद केजरीवाल पर ईडी के सख्त कदम का उठाया जाना कई बातों को दर्शाता है और इससे साफ तौर पर स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती नजर आ सकती है। इन तमाम मामलों से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कि आने वाले दिनों में क्या बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते। तो ये 19 साल पुराना केस कहीं से निकाल लिया गया और कल सुबह राजकुमार आनंद जी के घर पर छापा पड़ा। ये छापा 20 घंटे तक चला। 20 घंटे में आनंद साहब के घर को पूरा तहस नहस कर दिया, इनके परिवार को परेशान कर दिया, गद्दे फाड़ दिए, तकिए फाड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, फर्श तोड़ दिया, लेकिन ईडी वालों को कुछ नहीं मिला। छापा सिर्फ इनके यहाँ नहीं पड़ा, इनके रिश्तेदारों के घर पड़ा, लोग जो इनके साथ 10-10, 20-20 साल पहले बिजनेस करते थे उनके घर पर, उनके ऑफिस पर छापा पड़ा। लेकिन फिर भी उनको आम आदमी पार्टी के एक मंत्री के खिलाफ कुछ भी नहीं मिल पाया। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूं कि हम आपकी ईडी और सीबीआई से डरते नहीं हैं। हम आपकी धमकियों से, आपके समन से, आपके छापों से डरते नहीं हैं। हम जेल जाने से भी नहीं डरते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि वो ईडी के छापों से, सीबीआई के छापों से, ईडी के नोटिस से आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को डरा देगी, हमें चुप करा देगी, हमारे काम रुकवा देगी, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता अपने सर पर कफन बांध कर निकले हैं। हम दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी और उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी राजकुमार आनंद जी से कि वो अपनी बात रखें। यहाँ बैठे तमाम पत्रकार बंधुओं में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैं बचपन में एक बाल श्रमिक के रूप में काम किया करता था और उसके बाद लगातार संघर्ष करके मैं 1996 से अपना बिजनेस मैंने शुरू किया और इंपोर्ट का बिजनेस किया। 2005 में मेरे ऊपर कोई DRI की एक सर्च हुई और उस सर्च के बाद 2007 में उसके एक शो कॉज नोटिस मुझे मिला और उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए उसकी अपील के लिए। तो उन्होंने हमें अपील अलाउ की। एक 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ कुछ लाख रुपए का हमें शो कॉज नोटिस मिला। उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना आप सर्टेन अमाउंट जमा कर दीजिए। हमने 3 करोड़ कुछ रुपया उसी टाइम जमा किया और तो आपने देखा दर्शकों, दरअसल आम आदमी पार्टी की ये सियासी मजबूरी है कि वो इस पूरे मुद्दे पर उस ढंग से खुलकर जो अपने पक्ष को रख रही है। अगर पार्टी की उस छवि को कोई दाग लगती है जो आंदोलन से निकलने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कमाई थी और पार्टी की एक ईमानदार छवि जो है वो उभर करके आई थी। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर जिस ढंग से राजनीति कर रही है, इस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी बता रही है और पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर के पार्टी के जो शीर्ष स्तर के बड़े चेहरे हैं उनको भी इस पूरे मुद्दे में
लपेट रहे हैं। हालांकि कई ऐसे बड़े चेहरे जिनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्या अब आम आदमी पार्टी को इसमें कोई बड़ी राहत मिल पाएगी? देखिए इस पर एक रिपोर्ट। इसी तरह का प्रदूषण था। केंद्र पूरी सहायता कर रही थी पंजाब की सरकार को भी और दिल्ली की सरकार को भी। ये ठोस कदम उठाइए, प्रदूषण नियंत्रित होगा। लेकिन निकम्मे अरविंद केजरीवाल ने और पंजाब सरकार भगवंत मान जी ने वो कदम नहीं उठाए। और मैं जो अब पढ़ने जा रहा हूं, ये जनता का सवाल है अरविंद केजरीवाल। 3 नवंबर 2022 को एक सवाल अरविंद केजरीवाल से पत्रकार ने पूछा और कहा, जनता के फेफड़े खराब हो जाएंगे इस प्रदूषण से, आप क्या कदम उठा रहे हैं? जो अरविंद केजरीवाल ने कहा उसका वीडियो नेट पे भी है, सोशल मीडिया में है, लेकिन शब्दशाह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं, हम जिम्मेदार हैं जी। आज पंजाब में अगर पराली जलेगी तो हम जिम्मेदार हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को मानते हैं जी। केवल एक चीज मांग रहे हैं जनता से। अभी 6 महीने हुए हैं पंजाब सरकार के लिए कह रहे हैं। बहुत बड़ी है, कई सालों से यह समस्या चल रही है। अब ये शब्द अरविंद केजरीवाल के हैं, इसको नोट करिएगा। क्यों निकम्मे, क्यों ढोंगी इनको जनता कहती है। 1 साल और दे दो, अगले साल इसको ठीक करके दिखा देंगे। तारीख 3। तो आपने देखा दर्शकों, भाजपा के भी अपना पक्ष है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर साफ तौर पर यह कह रही है कि अभी जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो थमने वाला नहीं है, क्योंकि कई ऐसे और चेहरे जिनको जल्दी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन राजनीतिक नजरिए से देखें तो जो राजनीतिक जानकार हैं उनका साफ तौर पर यह मानना है कि चुनाव से ठीक पहले अगर लगातार धड़ल्ले से एक ही पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है ईडी के द्वारा, तो क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? ये तमाम बड़े सवाल इस वक्त राजनीतिक महाज पर खड़े नजर आ रहे हैं, जिनका जवाब अभी भी ढूंढना तलाशना बाकी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।